इस सीन में रूहान ने जैकेट के नीचे ये काले रंग का शर्ट पहना हुआ हमें दिखता है और हाथों में ये हैंड ग्लव्स भी होते हैं। पर दूसरे सीन में जब ये इस पार्टी में एंट्री करते हैं तो उस वक्त रूहान ने ये रंग बिरंगी शर्ट पहना हुआ होता है जो कि पहले काला होता है और उसके हाथों में कोई भी हैंड ग्लव्स नहीं होते। इस सीन में रूहान के हाथों में ये सफ़ेद कलर का चश्मा हमें दिखाई देता है, पर अगले सीन में उसके आंखों पर ये काले रंग का चश्मा होता है और उसके बाद के सीन में वो चश्मा गायब हो जाता है। उसी सीन में रूहान के गले में एक मफलर होता है जो कि दूसरे सीन में उसके गले में नहीं होता, वो वहाँ से गायब हो जाता है। इस सीन में हमें इस पुलिस वाले के साथ ये लड़का खड़ा हुआ दिखता है और इस एंगल से भी वो लड़का हमें यहाँ दिखाई देता है। पर जब रीत और रूहान पुलिस के पास जाते हैं तो हमें यहाँ इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं दिखता। इस सीन में रूहान और रीत के बीच में इतना गैप होता है, पर कैमरा जब यहाँ से दिखाते हैं तो इन दोनों में हमें बहुत ही कम गैप दिखाई देता है। जब रीत कॉल पर बात कर रही होती है तब उसके पीछे कोई भी नहीं होता, पर जब कैमरा नज़दीक से दिखाया जाता है तो हमें यहाँ रीत के पीछे रूहान दिखाई देता है। जब रूहान और रीत दोनों इस हवेली के अंदर आ रहे होते हैं तो उस वक्त रूहान के हाथों में ये लगेज होता है, पर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ नीचे कहीं भी रूहान की लगेज नहीं होती। इस सीन में रूहान के पास कोई भी टॉर्च नहीं होता, पर जब वो इस कमरे में आता है तो उस वक्त उसके हाथों में टॉर्च होता है। अब यहाँ कोई नहीं आता। ये रीता कहती है कि हवेली बहुत सालों से बंद होती है, पर फिर भी दोनों अंदर आते ही सालों साल पुरानी बंद हुई इस हवेली में बल्ब अचानक से कहाँ से आते हैं और कैसे चालू हो जाते हैं, ये समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब रीता और रूहान इस हवेली में जा रहे थे तब हमें यहाँ कोई भी लैंप नहीं दिखता, पर जब यहाँ छोटे पंडित आता है तो दरवाजे के बाहर ये दोनों लैंप हमें दिखाई देते हैं और वो भी जलते हुए। इस सीन में हमें यहाँ इस आदमी के पास ये काला कोट पहना हुआ आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, पर जब कैमरा का एंगल बदल जाता है तो हमें इस आदमी के पास कोई भी आदमी खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता। इस सीन में ये पंडित जी यहाँ रीता के फोटो के पास खड़े होते हैं, पर दूसरे सीन में पंडित जी इस खंबे से चिपक कर खड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। इस सीन में इस बच्चे के हाथ में कोई भी काठी या डंडा नहीं होता, पर दूसरे सीन में उसके हाथ में ये डंडा अचानक से आ भी जाता है और वो रूहान को मारने भी लगता है। इस सीन में त्रिशा भाभी के राइट साइड में बैठी हुई होती है और दूसरे सीन में जब कैमरा यहाँ से दिखाते हैं तो त्रिशा हमें भाभी के लेफ्ट साइड में बैठी हुई दिखाई देती है। इस सीन में ये कुर्सी पर बैठा आदमी कुर्सी के साथ ताऊ जी के आगे बैठा हुआ हमें दिखता है, पर दूसरे सीन में वो आदमी हमें यहाँ उनके पीछे की तरफ बैठा हुआ दिखता है। इस सीन में यहाँ सोफे पर हमें सिर्फ दो ही आदमी दिखाई देते हैं, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ दो लोग और बैठे हुए दिखाई देते हैं। पर उसके अगले ही सीन में जब यह आदमी उठता है तब उसके साथ बैठा चौथा लाल पगड़ी वाला आदमी हमें नहीं दिखाई देता, वो भी इस सीन के बाद वहाँ से गायब हो जाता है। फिर से एक बार वो पगड़ी वाला आदमी हमें यहाँ उसके अगले ही सीन में दिखाई देता है। उसके बाद के सीन में तो हमें यहाँ सिर्फ एक ही आदमी दिखाई देता है, बाकी तीनों लोग वहाँ से अचानक से गायब हो जाते हैं। रीत जब यहाँ इस सीन में छुप रही होती है वही इस पिंक कलर के ड्रेस के ऊपर कोई भी ड्रेस नहीं होता, पर जब कैमरा नज़दीक से दिखाते हैं तो हमें पिंक कलर के ऊपर एक और ड्रेस पड़ा हुआ दिखता है। इस सीन में यहाँ पीछे की तरफ कोई भी लड़की या औरत हमें नहीं दिखाई देती, पर दूसरे सीन में पंडित जी के पास ये लड़की खड़ी हुई हमें दिखाई देती है। ये टेबल फैन इस औरत से बहुत दूर रखा हुआ होता है, पर अगले सीन में हम देखते हैं कि वही फैन इस औरत के बहुत नज़दीक रखा हुआ दिखता है। इस सीन में हमें बड़ा पंडित जगन्नाथ शास्त्री का एक दुकान दिखाया जाता है जिसके बैनर के ऊपर एक नंबर भी दिया है जो कि है 98568485। सिर्फ 8 नंबर्स का ये नंबर है, पर इंडिया में तो मोबाइल नंबर 10 अंक के होते हैं। इस सीन में हमें टेबल पर ये एक ही तलवार दिखाई देती है, पर जब कैमरा पोटलू के पीछे से दिखाते हैं तब हमें तलवार के साथ साथ लकड़ी का डंडा भी दिखाई देता है जो कि पहले वहाँ नहीं होता। इस सीन में हमें मंजुलिका के हाथों में कोई चाकू या सुरी नहीं दिखाई देती, पर दूसरे इस सीन में हमें यहाँ मंजुलिका के हाथों में ये चाकू दिखाई देता है जिससे वो उसके पिता को मार डालती है, और उसी सीन में मंजुलिका के हाथों पर हमें कहीं भी खून नहीं दिखाई देता, वो सिर्फ चाकू को ही लगा रहता है। पर दूसरे सीन में जब वो हवेली में जाती है तो उस वक्त हमें उसके हाथ खून से रंगे हुए हमें दिखते हैं। इस सीन में बड़े पंडित ने जो गमछा सिर पर पहना हुआ होता है उसकी राइट वाली साइड लेफ्ट वाली साइड के मुकाबले थोड़ी छोटी होती है, पर दूसरे सीन में हमें गमछे की दोनों साइड्स एक समान ही दिखने लगती है। इसी सीन में इस लाल पगड़ी वाले के पीछे ये सफ़ेद पगड़ी वाला आदमी खड़ा हुआ हमें दिखता है, पर दूसरे इस सीन में हमें उन दोनों के बीच में ये आदमी खड़ा हुआ दिखता है जो पहले यहाँ खड़ा था। इस सीन में रूहान ये दरवाज़ा बंद कर देता है,
पर दूसरे सीन में हमें वो दरवाज़ा खुला हुआ दिखता है। पर जब कैमरा आगे से दिखाते हैं तो पीछे वो दरवाज़ा हमें फिर से बंद ही दिखाई देता है। इस सीन में रूहान अपने चेहरे पर से ये चश्मा फेंक देता है, पर जब भाभी उसे बुलाने आती है तो उस वक्त रूहान के चेहरे पर वो चश्मा हमें फिर से दिखता है। इस सीन में रूहान के पगड़ी का ये कपड़ा रूहान के कंधे के आगे होता है, और दूसरे सीन में हमें दिखता है कि वो पगड़ी का कपड़ा रूहान के कंधे पर नहीं होता। पर उसके बाद वाले सीन में पर फिर से एक बार वो कपड़ा हमें रूहान के कंधे के आगे की साइड पे दिखता है। उसी सीन में हमें यहाँ रूहान के हाथों में बांसुरी और गुलाब का फूल दिखाई देता है, पर जब वो पुटलू के साथ यहाँ खिड़की में खड़ा होता है तो उसके हाथों में सिर्फ बांसुरी ही दिखती है, गुलाब का फूल वहाँ से गायब हो जाता है। इस सीन में हमें भाभीसा के हाथ में टॉर्च नहीं दिखता, पर जैसे ही भाभीसा कमरे से बाहर जाती है तो उनके हाथ में हमें ये टॉर्च दिखाई देता है। इस सीन में गुरुजी और भाभीसा एक ही स्टेयर पर होते हैं, पर जब कैमरा ऊपर से दिखाते हैं तो गुरुजी यहाँ होते हैं और भाभीसा यहाँ नीचे वाली स्टेयर्स पर खड़ी होती है। इस सीन में चाचा के पीछे यहाँ हमें कोई भी नौकर नहीं दिखता, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ ये नौकर दिखाई देता है। यहाँ जब ये 5 लोग चल रहे होते हैं तब आगे की तरफ हमें कोई भी पेड़ या जानवर नहीं दिखाई देता, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ ये ऊँट दिखाई देता है जो चल के जा रहा होता है, और उसके ही अगले सीन में हमें यहाँ बिना पत्तों वाला पेड़ दिखाई देता है। इस सीन में गुरुजी के गालों पर यहाँ खून लगा हुआ हमें दिखता है, पर दूसरे सीन में वो खून अचानक से गायब हो जाता है, पर उसके अगले ही सीन में वो खून गुरुजी के गालों पर फिर से हमें दिखाई देता है। इस सीन में हमें कपूर रूहान की हथेली पे नहीं बल्कि उसकी कलाई पर रखा हुआ दिखता है, पर जब कैमरा का एंगल बदलता है तो वो कपूर हमें रूहान की हथेली पर रखा हुआ दिखता है। इस सीन में चाचा जी भाभीसा के पीछे खड़े होते हैं, पर दूसरे सीन में चाचा जी हमें यहाँ भाभीसा से बहुत दूर खड़े हुए दिखाई देते हैं। जब रूहान घर से बाहर गया था तो उस वक्त उसके कंधे पर ये लाल कलर का बैग था, पर जब वो घर वापस आता है तो उस वक्त उसके कंधे पर कोई भी बैग नहीं होता। इस सीन में यहाँ हमें कोई भी रंग की थाली नहीं दिखाई देती, तो फिर रूहान के हाथों में ये 2 रंगों की थाली कैसे आ जाती है। इस सीन में चाचा जी के पीछे हमें चाची दिखाई देती है, पर जब कैमरे का एंगल बदलता है और कैमरा हमें यहाँ से दिखाते हैं तो हमें यहाँ सिर्फ चाचा अकेले ही दिखाई देते हैं और चाची यहाँ नहीं होती। इस सीन में हमें रूहान के पीछे रीत के पापा खड़े हुए दिखाई देते हैं, पर जब कैमरा आगे से दिखाते हैं तो हमें यहाँ रूहान के पीछे वो नहीं दिखाई देते। आप और कौन कौन से मूवीज़ की मिस्टेक देखना चाहते हैं ये आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।